हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम होमोलॉगस सीरीज़ की बात कर रहे थे और कुछ होमोलॉगस सीरीज़ हम पढ़ भी चुके थे। देखिए, होमोलॉगस सीरीज़ में ये टेबल्स जो है आपको बहुत लेंदी और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब नॉर्मल क्लासरूम में मैं पढ़ाता था इनको तो देखिए इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। 1 2 3 पोजीशन तक मैं बताता था, बाकी मैं 7 को जो है बच्चों के लिए घर पे होमवर्क दे दिया करता था और बच्चे 7 को जो रिमेनिंग है उन रिमेनिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती थी। ठीक है, केवल ये टेबल बनवाता था, टेबल में 1 2 3 फील में करवाता था, बाकी पूरी टेबल को जो है खाली छुड़वा देता था घर के लिए। एक दिन में ही लगभग ये सब के सब होमोलॉगस सीरीज़ कंप्लीट हो जाती थी, क्योंकि 2 2 3 3 सभी की जो है बतानी पड़ती थी ज़्यादा, फिर बाकी बच्चे को घर पे करने के लिए दे दिया जाता था। अगले दिन बच्चा फिर भी जो अगर कोई एक आध चीज़ उसको नहीं समझ आती थी तो वो फिर मेरे से पूछ लेता था। तो इस तरह से ये सिस्टम चलता रहता था और 1 या 2 दिन में ये पूरी होमोलॉगस सीरीज़ कंप्लीट हो जाती थी। उसी तरह से मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि 8 10 तक दे रखी है, बड़ी बड़ी टेबल्स हैं और ये टेबल्स जो है तुम लोगों को देखिए समझ आ रही होगी, बनाना समझ आ रही होगी तो मज़ा आ रहा होगा। और जो अगर आपको उतारना ही पड़ रहा है इनको तो फिर तो आपको ये बहुत बड़ा वजन लग रही होगी। अगर ये आपको जैसे बच्चों ने बना रखी है डेकेन ऑन, लेकिन डेकेन प्लस ऑन का मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से डेकेन ऑन बनी है, और ये फार्मूला अगर बच्चा अपने आप में से बना नहीं पा रहा है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत है। फिर ये जो चीज़ें हैं सब अपने आप जो है बनाने में आ जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस बच्चे की हो जानी चाहिए। नहीं आए समझ में तो पूछने में कोई उनको संकोच नहीं करना चाहिए। और वैसे भी अभी तो व्हाट्सएप पे पूरी क्लास में बेइज्जती होने की कोई संभावना है नहीं। पर्सनली बच्चा डायरेक्ट मेरे से अपने व्हाट्सएप से क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये डेकेन ऑन कैसे बनाए मुझे समझ नहीं आया, या नॉन कैसे बनाए मुझे समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं वो कहता है कि मेरे को ही कर दीजिए, तो मैं सीधा उसको ही एक्सप्लेन कर दूँगा, उसको ऑनलाइन कॉलिंग करके उसको भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ डायरेक्ट। अगर उसको दिक्कत है तो उसको ही समझा सकता हूँ मैं डायरेक्ट। तो इस तरह से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी जो है जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतनी आगे आपको दिक्कत, क्योंकि अभी ये चीज़ अब पहले वाली चीज़ समझ में नहीं आई होगी स्टार्टिंग वाली, तो ये भी समझ में नहीं आई होगी, और ये समझ में नहीं आएगी तो आगे IUPSC पढ़ेंगे तो वो भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है आपको। तो ये चैप्टर तो ऐसा है कि इसमें स्टार्टिंग से जब भी पढ़ना शुरू करें तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसमें अगर बीच में से स्टार्टिंग से अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर बाद में ये समझ में नहीं आएगा। तो एक बार अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार शुरुआत करें, और फिर जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे से डिस्कस करें। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज़ की। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली भी इसको कहते हैं, और इसका जो नॉर्मल फार्मूला है ये मैंने टेबल में बता भी दिया था इस तरह से, और या COH की फॉर्म में इसको लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। इसका जो नेम लिखा जाता है एल्केन प्लस ओइक की फॉर्म में, एल्केनोइक एसिड की फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन मेथेन की बात करेंगे। मेथेनोइक एसिड देखिए कैसे बनाएंगे आप मेथेन। मेथेन से कैसे बनाएंगे इसको, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और इसी से अपन को बनाना है। तो इसके अंदर सिंगल कार्बन है, तो कैसे बनाएंगे सिंगल कार्बन, पहले भी सिखाया था मैंने जब टेबल बना रहा था। और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आप लगा देंगे, तो इस तरह से OH और OH आप लगा देंगे, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। एक वैलेंसी तो ये हो गई, और 2 वैलेंसी हो गई, 3 वैलेंसी हो गई, एक बच रही है, तो ये इस तरह से इसको अपन जो है लिख सकते हैं। एक और तरीका है इसको इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, HCOH की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो आपका ये मेथेनोइक एसिड हो गया। मेथेन प्लस ओइक एसिड यहाँ लिखना पड़ेगा, और इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा आपका मेथेनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है, और इसको इस तरह से भी लिख रखा है जैसे मैंने अभी बताया। इसका जनरल नेम फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले
से ये मिला था। फॉर्मिका मतलब लैटिन नेम में एंट का, चींटियाँ जो होती है, चींटियाँ एंट्स जो होती हैं, उनका जो है लैटिन नेम में फॉर्मिका, और उससे सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था, इसलिए फॉर्मिक एसिड होता है। ये सबसे पहले चींटियों के डंक में, लाल चींटी के डंक के अंदर देखा गया था। खोज रिसर्च इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो लाल चींटी के डंक में हुई थी। उसके बाद में जितने भी डंक आप देखते हो, मधुमक्खी का डंक आप देखते हो, बिच्छू का डंक आप देखते हो, जितने भी डंक होते हैं, जहरीले डंक जो होते हैं, उन सब में ही यही फॉर्मिक एसिड होता है। बहुत खतरनाक होता है। कुछ प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर डंक होता है, उनके अंदर भी यही होता है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन दूसरा, एथेन प्लस ओइक एसिड। ई हटा के और ओइक जोड़ देंगे, क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड। और ये आप इसका फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे। एथेन मैं बता देता हूँ आपको। एथेन का फॉर्मूला 2 कार्बन होता है, C2H6 इसका फॉर्मूला होता है। 2 कार्बन इसमें होता है, तो 1 और 2, 2 कार्बन आप लिखेंगे। एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड आप लगाएंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लगा दिया। बाकी की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इसकी, इस कार्बन की वैलेंसी और इस 2 कार्बन है, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। इसकी 1 2 3 4 इधर तो कंप्लीट है, और इसकी कितनी बाकी? ओनली 1 है, तो 3 बाकी है। तो आप CH3 इस तरह से इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। इसको लिखने का एक और तरीका है, CH3 COH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पर चाहें तो इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, CH3 COOH, इस तरह से। तो दोनों ही फॉर्मूले इसके होंगे, एथेनोइक एसिड। इसी तरह से आगे आपके चलता जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, एक एक कार्बन आप बढ़ाते जाएंगे इसमें, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, और इस तरह से पूरा 10 तक आपका ये चलेगा, डेकेनोइक एसिड तक पूरा आपको जो है करना है इसको। ठीक है, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे एमीन सीरीज़ या एमीन फैमिली, NH2 RNH2 की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। एमिनो, इसका प्रीफिक्स लगाया जाता है। एमिनो प्रीफिक्स होता है, एल्केन के आगे तो इसका जो नेम लिखा जाता है एमिनो एल्केन की फॉर्म में लिखा जाता है। सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स इसमें होता है, यानी कि आप आगे लगाएंगे इसका। जैसे मेथेन का बनाना है आपको, तो एमिनो मेथेन बनेगा, एमिनो मेथेन आगे लगेगा। और फॉर्मूला ये जो बनेगा उसी तरह से बनेगा जैसे मेथेन का बनाना है आपको। तो मेथेन का क्या होता है? CH4, इसमें एमीन जोड़ना है, तो क्या करेंगे आप? CH3 और NH2 यहाँ लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया एमिनो मेथेन। क्या हो गया? एमिनो मेथेन। इसी तरह से अगर C2H6 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, C2H6 को CH3 सेमी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होती है, आप जानते हो। इसको इस तरह से लिखें, सेमी एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन आप हटा दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दें, तो क्या कैसे लिखेंगे? और इस पे NH2 जोड़ दें, तो क्या होगा? CH3 CH2 NH2। इस तरह से क्या हो गया ये? एमिनो एथेन। तो एमिनो मेथेन, एमिनो एथेन, एमिनो प्रोपेन, सेम वही पैटर्न चल रहा है। एक एक कार्बन हम बढ़ाते, CH3 NH2 CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2, इस तरह से ये पूरा चलता जाएगा। आप पहले भी मैंने कहा कि आप 6 तक तो प्रैक्टिस करें सही, आपकी इच्छा हो तो 10 तक कर लें, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। बाकी प्रैक्टिस आप कम से कम 6 तक तो आपको सीखना कंपलसरी है। इसे एमिनो हेक्सेन तक सीखना ज़रूरी है। इसी तरह से सब में, जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, उसमें भी तो आपको हेक्सेनोइक एसिड तक सीखना ज़रूरी है। हेप्टेनोइक ऑक्टेनोइक एसिड सीखो तो वैसे देखिए पैटर्न एक बार सीख जाते हैं तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपने जो है ये सब चीज़ें अपने समझ आ जाती है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आप 10 तक लिखो, 20 तक लिखो, 30 तक लिखो, कहीं तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस एक बार पैटर्न हमें समझ में आ जाना चाहिए। और मेरा मानना है कि 6 तक अपन प्रैक्टिस करते हैं तो ये पैटर्न हमें समझ में आ जाता है और सारा ही पैटर्न एक जैसे चल रहे हैं। ठीक है, लगभग जो सब चीज़ है सब में लगभग चीज़ें कॉमन है।
तो एक चीज़ समझ में आती है, सारी चीज़ें हमें समझ में आती चली जाती है। तो अब ये जितनी प्रैक्टिस बच्चे करते हैं तो ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। और देखिए साइंस आप पढ़ोगे तो आगे ज़िंदगी में तो ये डेफिनेटली आपके काम आएगी। चाहे आप बड़ी क्लासों में आप चले जाओ, जैसे आपने LKG के अंदर आई पढ़ा था ना, आज भी काम आता है। काउंटिंग पढ़ी थी 1 2 3, तो वो आज भी आपके काम आती है। बस ये उसी तरह से है। ये पूरा केमिस्ट्री का पूरा बेसिक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पूरा बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे आप जब भी पढ़ोगे तो इसके बिना पढ़ नहीं सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेसिक है पूरा। ये बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है तो ज़िंदगी में कभी आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे। तो बच्चों को सीख लीजिए। अभी भी आपकी इस साल तो आपके काम आएगी, और लाइफ टाइम आपके अच्छे से काम आएगी। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इसमें करनी है अभी आपको। इसके बाद एमाइड सीरीज़, अदरवाइज देखिए समझोगे नहीं तो फिर रटना आपके हिस्से में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो, मैंने पहले कहा है आपको कि साइंस के अंदर इतना सारा है, और आप रटने बैठोगे तो रट नहीं सकते। और रट भी लोगे तो जितनी टाइम बहुत लगेगा रटने में, उसके बावजूद भूलने में उससे भी जल्दी आप भूलोगे, रटने से भी जल्दी। जितना टाइम रटने में लगता है उससे बहुत कम समय में आप भूल जाते हो इन चीज़ों को। इसके बाद में एमाइड सीरीज़ की बात करें तो एमाइड में एमाइड लगाते हैं इस जगह पे, ठीक है। वही एमाइड, मेथिन, एमाइड पीछे लगा देते हैं और ये लगा देते हैं। इसका भी फॉर्मूला बनाना मैं सिखा देता हूँ आपको। जैसे CH4 मेथेन है, इसका एमाइड बनाना है मुझे, तो कैसे बनाऊँगा? एक कार्बन है और एमाइड लगा दूँगा, ये C डबल बॉन्ड ONH2, ये एमाइड है। एक कार्बन के ऊपर एक तरफ NH2 लगा हो और एक तरफ C डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एमाइड कहते हैं। ये फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग की टेबल में पढ़ लिया था। अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ये हो गया। इसको बोलते हैं अपन मेथेन एमाइड। एक कार्बन है इसलिए, और ये एमाइड हो गया, मेथेन एमाइड हो गया। एथेन एमाइड बनाना है तो क्या होगा? C2H6 इसका बनाना है तो कैसे बनाओगे? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिख दीजिए आप, और इस पे लास्ट वाले पे एमाइड बना दीजिए, NH2, और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। इसकी तो कंप्लीट होगी इस वाले कार्बन की, इसकी और कंप्लीट कर दीजिए CH3, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया आपके। तो इस तरह से आप मेथेन एमाइड, एथेन एमाइड, प्रोपेन एमाइड, ब्यूटेन एमाइड, पेंटेन एमाइड, इस तरह से सारे एमाइड जो है वो बना सकते हैं। 10 तक बना रखे हैं बच्चे ना, आपको 6 तक बनाना है, चाहे तो आप 10 तक बना लें, मर्जी है आपकी। इसके बाद में लास्ट आता है हेलो सीरीज़। हेलोजन, मैंने आपको पहले बताया था हेलोजन जो होते हैं उनके अंदर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सारे मिलकर आते हैं। RX की फॉर्म में आप जनरल इसको लिखते हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। देखिए चाहे तो आप अलग अलग लिखें या X की फॉर्म में एक ही बना लें। X का मतलब यहाँ है तो जैसे फ्लोरो एल्केन बच्चे ने बनाया तो आप हेलो एल्केन के नाम से लिख सकते हैं, और यहाँ पर फ्लोरो की जगह हेलो लिख दें, हेलो मेथेन बन जाएगा, CH3X आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस बच्चे ने जिसकी ये नोटबुक है उसने जो है चारों की अलग अलग सीरीज़ बना रखी है। पहले फ्लोरीन वाली बना रही है, सारे ऐसे बनेंगे, फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोएथेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोब्यूटेन, ये CH3F एक F लगाते जा रहे हैं ये इस तरह से, है ना। ये अलग से बना रखी है, पूरी फ्लोरो की 10 तक बना रखी है। उसके बाद में पूरी ब्रोमो की 10 तक बना रखी है, बहुत मेहनत करी है इन्होंने। फिर आइडो की 10 तक बना रखी है। ये देखिए प्रैक्टिस ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं कहता कि इतना करो तुम सब, मैं तो कहता हूँ एक बना लो कोई सी भी। अब बच्चों ने चारों की अलग अलग बना रखी, क्लोरो तक चारों की बना रखी, तो अलग अलग बच्चे के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ बच्चे तो अब मैंने कहा कि 6 तक है तो 6 तक कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 टेबल बना रखी क्लोरो ब्रोमो अलग, तो आपको इनमें से एक ही बनानी है, चारों बनाने की ज़रूरत नहीं है। और चाहो तो आप चारों बना लो, आपकी मर्जी है। इसके बाद में नाइट्रो में भी उसी तरह से मेथेन, नाइट्रो आगे लगता है, मेथेन के आगे नाइट्रो लगा देते हैं। नाइट्रो को मैंने पहले ही बताया था कि अपने ज़्यादा किसी काम का है नहीं, ये बच्चे ने अपनी मर्ज़ी से किया है। मैंने ये पहले भी उसको छुड़वा दिया था और फिर भी बच्चे ने कर लिया अपने हिसाब से। नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, ठीक है। वो कुछ नहीं करना है, सेम वही है जैसे यहाँ
क्लोरीन लगाया, यहाँ ब्रोमीन लगाया, कुछ भी, यहाँ इसकी जगह नाइट्रो लगा दिया, नाम यहाँ फ्लोरो लगा दिया, फ्लोरोमेथेन की जगह नाइट्रोमेथेन। तो एक समझ में आता है, सारे कर लेते हैं, सारे समझ में आ जाता है। और फिर बच्चे प्रैक्टिस के हिसाब से जो है, परमानेंट करने के हिसाब से बहुत सारा कर लेते हैं। अब अपने जो मेन है ये एस्टर है, और एस्टर के लिए मैंने बताया था कि ये अपने ज़्यादा काम का नहीं है। एक दो एस्टर जो है अपने काम के हैं, जो अपने इसमें आते हैं, तो इनको देख लीजिए आप। मेथेनोइट, पीछे मेथिल होता है, आगे मेथेन अपन लगाते हैं, तो मेथिल मेथेनोइट जो है इसका फॉर्मूला होता है, उस हिसाब से अपन इसको लिखते हैं। पीछे वाला जो है इसको सब जगह इसको चेंज भी हम कर सकते हैं, पीछे वाले को। ये जो लिखा जाता है ये आर वाला हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, और ये वाला फिक्स रहता है। इसको मेथिल, अगर मेथिल ले ले तो मेथिल ही लेंगे, एथिल ले लिया तो एथिल ही लेंगे। तो 2 आर हैं अपने पास, यानी 2 एल्किल है। इनको हम अपने हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर हम एक एक चेंज करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर मेथेनोइट, तो ये वाला मेथिल तो ये आगे आ जाएगा मेथिल, फिर ये वाला मेथिल जो है मेथेनोइट, फिर एथेन प्लस ओइट, तो ये मेथिल तो आगे आएगा सही, मेथिल एथेनोइट, ये एथेन प्लस ओइट, ये वाला मेथिल सबके आगे आएगा जो पीछे की तरफ लग रहा है। और बाकी तो ये चल ही रहा है, मेथेनोइट, एथेनोइट, प्रोपेनोइट, ब्यूटानोइट, पेंटेनोइट छोड़ दिया, इसमें हेक्सेनोइट आ गया सीधा, पेंटेनोइट भी आता है, छूट, ये पेंटेनोइट नीचे आ गया, गलती से ऊपर नीचे हो गया ये पेंटेनोइट हेक्सेनोइट। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी जो है एस्टर सीरीज़ जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद में अपन जो है कल बात करेंगे।